मुझे लगता है जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हुआ है। तो एक बार आज के कार्यक्रम के लिए जो मेन लेक्चरर थे और जो तीनों पैनलिस्ट थे उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां और बजा देते हैं हम लोग। और अब हम कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट जो कि कंक्लूजन है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और कंक्लूजन के लिए मैं मिसेस किरण यादव को बुलाना चाहूँगी। किरण यादव एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और गज़ल भी लिखती हैं और कहती हैं और दोहे भी बहुत अच्छे लिखती हैं। उनकी प्रकाशित कृतियों में से कविता संग्रह है अंतर यात्रा, यादों के किनारे, सागर खुश है उनका गज़ल और नज़्म संग्रह है, मौसम बहारों का काव्य संग्रह है। अभी हाल ही में उनकी कल ही एक नई पुस्तक रिलीज़ हुई है प्रार्थनाओं की चिट्ठियाँ, जिसमें गज़ल और नज़में दोनों हैं। और इसके अलावा इनकी 5 साझा संकलनों में रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। राष्ट्रीय स्तर की अनेक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं और गज़लें प्रकाशित हुई हैं। कई कविताओं का अंग्रेज़ी, पंजाबी व उर्दू में अनुवाद किया गया है। आकाशवाणी रेडियो एवं उर्दू अकादमी दिल्ली, संसद टेलीविज़न, अनेक विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी रही है। तो मैं श्रीमती किरण यादव को कार्यक्रम के कंक्लूजन के लिए या समराइज़ करने के लिए बुलाना चाहूँगी। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे किरण के। स्वागत के लिए सभी को नमस्कार मेरा। और आज के इस कार्यक्रम के लिए अपनी गुरु के समान आदरणीय मेधावी जैन जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हर कदम साहित्य के सफ़र में मेरे साथ रही हैं। और आज का ये कार्यभार मुझे सौंपा गया है, तो मैं अपनी कविता से एक शुरुआत करती हूँ। आदतें। शुरू से ही मुझ में अच्छी आदतें रहीं, शुरू से ही मुझ में अच्छी आदतें रहीं। धीरे धीरे फिर मैंने उन अच्छी आदतों में से कुछ कम अच्छी आदतें निकाल दी। ऐसे करते करते बहुत सी आदतें मुझे छोड़कर चली गई। नहीं देखा फिर मैंने उनकी तरफ कभी। बाकी बची कुची गिनी चुनी आदतें मुझ में, जैसे प्रेम, परमात्मा, प्रकृति, जिन्हें मैंने बचाए रखा। जो पहले से ही मुझ में विद्यमान थे। अब सोचती हूँ अगर इन आदतों में से भी कुछ आदतें निकाल दी जाए तो मुझ में क्या बचेगा। तो मैंने कुछ अपने पास रखा। मैं और मेरा होना भी नहीं बचेगा। बस यूं मैंने सोचा कि प्रेम के मार्ग से प्रकृति के साथ क्यों ना परमात्मा की तरफ बढ़ा जाए, स्वयं में आत्मदर्शन किया जाए। और आज के इस कर्म और नैतिक सिद्धांतों के बारे में जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे याद है कि मैंने 10वीं कक्षा में एक सुमित्रानंद पंत जी की एक कविता पढ़ी थी। तो तब से ही मैंने सोचा था, और विलियम वर्ड्स की जो लूसी ग्रे पोयम पाठ्यक्रम में मैंने पढ़ी, तो तब से ही सोचा कि मैं भी कभी कविताएं लिखूंगी। तो ये बात होगी कोई 96 के आसपास की या उससे पहले की। तो फिर जब मैं मेधावी जी को 2015 में जानी हूँ, तो जब का जो बीज बोया गया था उस समय, उसके बाद वो प्रस्फुटित हुआ है। तो ये कर्म जो है हमारे बीज हैं। कर्म को भागवत में भी और हर जैन दर्शन में भी एक बीज बताया गया है कि कर्म हमारे बीज हैं। जैसे हम बोएंगे वैसे ही फल हमें उसके प्राप्त होंगे। और बिना कर्मों के हमारे शरीर का भी निर्वाह नहीं है। मन और वचन कर्म से हम किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचें, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि हमारा मन पहले हमें बताता है कि हमने ये गलत किया है। पहले वो हमें धिक्कारता है, पहले वो हमें कचोटता है। तो आज की जो हमारी पहली चर्चा थी, सर इतना अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया अपना कर्म पर और उसके सिद्धांतों पर, नैतिकता पर, कितना खुल के स्पष्ट बताया है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके साथ आपने उदाहरण दिया, तो मैं भी एक महाभारत में जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो कृष्ण को बुलाते हैं पितामह भीष्म, जब वो अपने बाणों की शैया पर अंतिम समय में लेटे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि केशव तुम तो भगवान थे, तुम सब जानते थे, फिर ये सब क्यों हुआ। और पितामह भीष्म को अपने पूर्व 100 जन्म याद थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व अपने पिछले
100 जन्म मुझे याद है तो मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन ये मुझे क्यों भोगना पड़ा कि मुझे यहाँ पूरा युद्ध देखने के लिए बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। फिर कृष्ण बताते हैं कि आपको 100 तो याद है, लेकिन आपको 101वां कर्म याद नहीं है। आप अपना 101वां कर्म याद रखते तो आज ये मुझसे प्रश्न ना करते कि तुम कभी 101वें जन्म में एक महामंत्री थे और जब राजा का यात्रा निकल रही थी या रथ आ रहा था तो मार्ग से तुमने, रास्ते में जो एक सांप आ गया था और भाले से तुमने उसको मार के झाड़ी में फेंक दिया था। ये तुम्हारा 101वां कर्म था, तो इसलिए तुम ये बाणों की शैया पर लेटे हो। तो कर्म, जैसे आपने बताया सर कि कर्म हमारे पूर्व जन्मों के भी होते हैं, लेकिन कब उनका उदय होगा, कब वो हमें भोगने पड़ेंगे, ये हम कभी भी उसके लिए हमें रहना चाहिए कि जो आज नहीं हो रहा है, हमने ये काम किया है और हमें इसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी ना कभी आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। सब हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में ये सब कर्म ही है। कर्म हमारे जीवन का निर्वहन करता है, हमारी यात्रा को आगे ले जाता है। तो और जो अभी सेशन हुआ है, सर ने बताया काफ़ी व्यवसाय के बारे में, नीतियों के बारे में। तो जीवन में जब भी हम कुछ करना चाहें तो पूरे डेडिकेशन के साथ करें। जिस चीज़ में आपका पूरा सहयोग रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, निश्चय ही आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जैसे मैंने अपने जीवन में जो धारण किया है उससे मैंने यही सीखा है, सबसे पहले आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है। जितने आप ईमानदार रहेंगे, सत्य के मार्ग पर रहेंगे। जैसे मैंने मेधावी जी की सारी किताबें पढ़ने के बाद भी आपसे बहुत कुछ सीखा है कि सत्य का मार्ग और ईमानदारी का मार्ग हमारे पथ के हर दरवाजे खोल देता है। आपकी यात्रा में कभी कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं आ सकती है। कोई तो होता है आपके साथ, जब भी कोई नहीं होता फिर भी आपके साथ कोई ना कोई होता है, चाहे पॉजिटिव वाइब्स रहें या कोई भी आपके साथ रहे, वो आपको उस पार तक ले जाएगा, मगर करना सिर्फ आपको ही है। तो आज के इस सेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं तो खैर सभी सीनियर्स थे मुझसे, लेकिन मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये कर्मों के महत्व को जीवन में इतना जाना है कि बहुत सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। जितना कम आप बोलेंगे, अपनी वाणी में विश्राम रखिए। जिह्वा हमारे वाणी की तपस्या है। हाँ, तो हमारी वाणी की तपस्या है, उस पर जितना आप कम बोलेंगे, जितना कम कमान तानेंगे, उतना ही आपके लिए सुख पैदा करेगी। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही दुख क्रिएट करेगी, आगे आगे और अड़चने पैदा करेगी। कर्मों के महत्व से एक बात और भागवत में आती है कि जब युधिष्ठिर और सारे भाई स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल गए थे, लेकिन चूंकि सारे ही भगवान थे, द्रौपदी, अर्जुन, सब, लेकिन सब यात्रा में सब मरणासन को प्राप्त हो गए थे, अकेले युधिष्ठिर गए थे। जब युधिष्ठिर को वहाँ पर धर्मराज के साथ देखा, वो पहुँच गए वहाँ पर, तो उनको भी एक दिन की नरक की यात्रा मिली थी। नरक का जीवन भोगने के लिए उनको नरक में भेजा गया था। तब उन्होंने प्रश्न किया यमराज से कि मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो मुझे एक दिन नरक में क्यों रखा जा रहा है। तब उन्होंने बताया कि जब युद्ध में तुमने बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो वही एक दिन आपको भोगना पड़ेगा, जिसके कारण द्रोणाचार्य नहीं रहे थे। तो वो एक दिन तो ऐसे ही है कि हम जैसे भी कर्म करेंगे, कहीं ना कहीं लौटकर वो हम तक ही आएंगे। कि ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोल, औरों को शीतल करे तो आप बहु शीतल होए। मत बोलिए ज्यादा, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बोलने की। और बोलने से जा क्या रहा है, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, और अड़चने आगे बढ़ेंगी। जैसे मैं दोहे भी कहती हूँ, तो उसमें मैंने कई दोहों में मैंने लिखा है कि जब हम पर खुदा की रहमत होती है तो वो बरसती है। खुदा हम पर रहमत बरसाते हैं, अपनी बख्शीश, अपना आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम में कितनी ताकत है उसको ग्रहण करने की,
उसको पाने की, उसको धारण करने की। जैसा आपने भी सर कहा कि हम उस चीज़ को धारण नहीं करते हैं। हम मानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवन में धारण नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ा तो धर्म और कर्म उस चीज़ को धारण करना ही है कि आप उसको आचरण में डालें और कैसे आप उसको अपने जीवन में जी रहे हैं। सबसे पहला कर्म सत्य तो यही है कि रहमत की बरसात है झोली भर ले मीत, वक्त तुझे समझा रहा वक्त न जाए बीत। वक्त है, आज हम सब, मुझे ऐसे लग रहा है कि एक वट वृक्ष है और मेधावी जी उसमें बुद्ध की जगह में उनको देख रही हूँ कि जैसे उन्हें अपने अनुयायियों को बुला के धर्म का एक सत्य का मार्ग जो उन्होंने दिखाया था, ऐसे ही हम सब उनके अनुयायी हैं और वो एक उस वृक्ष के नीचे बैठे। अब उससे हम जो ग्रहण करना चाहते हैं, इस सभागार में, इस वक्तव्य से, इस बातचीत से, इस चर्चा से जो भी हम अच्छा ग्रहण करना चाहते हैं तो वो ग्रहण कर सकते हैं, और जो नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते। यही हमारे जीवन का अर्थ है। तो उसी पे एक मैं दोहा कहती हूँ आज की रहमत पर, कि ये रहमत है, उनको बख्शी है। उनके भी कुछ ऐसे पूर्व जन्म के कर्म होंगे कि उन्होंने ऐसे धर्म कर्म का प्रचार किया है कि सब लोग आज सुन रहे हैं उनको। तो ये सारा श्रेय धर्मा फॉर लाइफ की फाउंडर मेधावी जी को जाता है कि रहमत, वक्त तुझे समझा रहा वक्त न जाए बीत, वक्त तुझे समझा रहा वक्त न जाए बीत, रहमत की बरसात है झोली भर ले मीत, रहमत की बरसात है झोली भर ले मीत। टाइम अच्छा, तो चलिए आप लोगों के लिए एक और गजल पढ़ती हूँ और इसी पर सब कहते हैं कि हमने दुनिया जान ली, लेकिन फिर भी हम दुनिया में रह के दुनिया को नहीं जान पाते हैं कि दुनिया हमसे है। हम दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया को अपने भीतर रखते हैं। कि शेर देखिए कि हमने दुनिया जानी है ये कहना नादानी है, हमने दुनिया जानी है ये कहना नादानी है, किसकी सूरत है जाने कुछ जानी पहचानी है, जो आया है जाएगा दुनिया आनी जानी है, हर चेहरा नूरानी है ये तस्वीर पुरानी है। आज ये हर चेहरे नूरानी है और नूर बरस रहा है कर्मों का कि आप कितना उसको समेट सकते हो, ये भी खुदा की रहमत है। लेकिन आज के बाद ये तस्वीर पुरानी हो जाएगी, आज नहीं है तो हर चेहरा नूरानी है ये तस्वीर पुरानी है। धन्यवाद बहुत बहुत।